Hi friends, how are you? I hope you all very well. Now let's start my class. तो आज की क्लास में हम हिस्ट्री के तीनों भागों से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। प्रथम प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में जो प्रथम सफलता प्राप्त की थी वह जेम्स प्रिंसेप था। इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो अशोक के शिलालेखों की खोज पाद्रे पैंथेलर। जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की थी शिलालेखों को पढ़ने में और इन शिलालेखों की खोज पाद्रे पैंथेलर ने की थी। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया? हेलियोडोरस ने। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। तो तांबे को और वैदिक काल में अन्य किस नाम से जाना जाता है? अयस बोलते हैं। ठीक। अच्छा, इसमें और भी कुछ एग्ज़ाम्स में पूछा गया, जैसे कि गले के पर पहनने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है और कानों में जो आभूषण को पहना जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो कर्ण शोभन कानों में पहनने वाले आभूषण को कहते हैं और कुरीर गले पर। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? तो गद्य एवं पद्य में रचित वेद यजुर्वेद है। भारत में वेदों का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक अगर हम देखें तो 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद मूलतः संबंधित है धार्मिक क्रियाकलापों से। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और याज्ञिक अनुष्ठानों वगैरह से संबंधित कौन सा वेद है? यजुर्वेद। और सामवेद संबंधित है संगीत से। और अथर्ववेद को सबसे नवीन वेद भी कहा जाता है। ठीक है। जादू टोना, मंत्र, वशीकरण, इन सब का इसमें उल्लेख है। और भी अन्य जानकारियां हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में जादू टोना, वशीकरण, इन सब का बहुत अधिक वो बढ़ गया था प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सुरेंद्रनाथ बनर्जी का महत्वपूर्ण स्थान है। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? तो दैमाबाद, महाराष्ट्र से। अच्छा, हड़प्पा कालीन सभ्यता में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर कहाँ पर है? हिंडन नदी के किनारे। ठीक। और उत्तरी सबसे भाग कौन सा है? तो उत्तरी कौन सा है? मांडा, जम्मू कश्मीर। और पश्चिमी सुतकांगेडोर। और ये दक्षिणी दैमाबाद, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्यागने के बाद। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? कुषाण काल में। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? मत्स्य पुराण। इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध स्रोत हैं, जैसे पुराण, वेद, अभिलेख,
स्तंभलेख और विविध इतिहासकारों की रचनाएं। तो उसमें पुराणों का इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण स्थान है। तो विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी किस पुराण में मिली? मत्स्य पुराण। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? वज्रयान। किस शाखा में? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में। अच्छा, बौद्ध धर्म में प्रमुख रूप से कितनी शाखाएं हैं? हीनयान और महायान। ठीक, हीनयान बुद्ध के को शिक्षक के रूप में मानते हैं। हीनयान बुद्ध को किस रूप में मानते हैं? शिक्षक के रूप में। और महायान बुद्ध की पूजा करते हैं। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभों में, वैसे ये क्वेश्चन पूर्ण नहीं है लेकिन पूर्ण क्वेश्चन यह है कि विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभों से आवाज़ निकलती है। हाँ, ये देखिए नीचे दिया भी है, संगीतमय स्वर यह 56 तक्षित स्वर निकालते हैं। तो यह कहाँ अवस्थित है? हम्पी, कर्नाटक। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी हम्पी शामिल है। भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। इसमें इसका जवाब नहीं दिया लेकिन नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। आजकल के एग्ज़ाम के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ये एग्ज़ाम कमिंग क्वेश्चंस हैं। कई एग्ज़ामों में इनका अभी देखा गया है। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? हेमू। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। तो शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले ऐसे ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस आजकल के जो एग्ज़ाम का सिनेरियो है, पैटर्न है, तो ऐसे टिपिकल क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा सकते हैं। अब जैसे इसमें कह रहा है कि शेर शाह के बाद और अकबर से पहले, तो अगर अपन स्टार्ट करें मुग़ल डायनेस्टी का क्रम, मुग़ल डायनेस्टी के राजाओं का और मुग़लों शासकों का क्रम तो बाबर से स्टार्ट होकर होता है। तो ये जो कह रहा है कि अकबर से पहले और शेर शाह के बाद, तो अकबर से पहले और शेर शाह के बाद कौन बैठा था? हेमू। अच्छा, शेर शाह किसको अपदस्थ करके गद्दी पर बैठा था? शेर शाह हुमायूं को अपदस्थ करके गद्दी पर बैठा था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों का निवास स्थान क्या है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा, अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो मेहरौली का स्तंभ लेख संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? तो गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। अच्छा, इसको नेपोलियन भी कहा गया। नेपोलियन इसको किसने संज्ञा दी? डॉक्टर B.A. स्मिथ ने। इसकी दक्षिण की विजय नीतियाँ भी बहुत हद तक अत्यंत महत्वाकांक्षी थी। ये संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था और अत्यंत महत्वाकांक्षी राजा था। विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न भी रहते थे। इनके दरबार में प्रसिद्ध 9 रत्नों का निवास था, जो कि आगे इतिहास में हमें उल्लेख प्राप्त होता है कि अकबर के दरबार में भी 9 रत्न हालांकि रहते थे। तो यह मतलब विद्वानों को संरक्षण देने में अग्रणी थे। अमूमन वैसे सभी राजाओं के
अगर सभी राजाओं के उसमें देखा जाए दरबार में तो विविध प्रकार के विद्वानों का निवास होता था। तो उसी दृष्टि से विक्रमादित्य भी इस प्रकार के शासक थे जो विद्वानों को संरक्षण देने में अग्रणी थे। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। थैंक्स दोस्तों। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।